आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथिली शरण गुप्त की कृति यशोधरा से लिए गए एक गीत की व्याख्या लेकर आए हैं। इस गीत का शीर्षक है रुदन का हँसना ही तो गान। ये गीत लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। यशोधरा आपके द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। यशोधरा की रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर की गई है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह जन्य पीड़ा को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। संक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार है। ज्ञान की खोज के लिए सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर महाभिनिष्क्रमण करते हैं। महाभिनिष्क्रमण अर्थात महान प्रस्थान या महान त्याग, यानी वो सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। यशोधरा उनके जाने से बहुत दुखी होती है, परंतु विरह के आधिक्य से भी अधिक यशोधरा को प्रिय का चोरी चोरी जाना खलता है। उसे मरण का भी अधिकार नहीं है, यानी कि वो मर भी नहीं सकती है, मृत्यु का वर्ण भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उस पर राहुल के पालन पोषण का दायित्व है। सिद्धि प्राप्त होने पर बुद्ध लौटते हैं। सब लोग उनका स्वागत करते हैं, परंतु यशोधरा अपने कक्ष में रहती है। अंततः बुद्ध स्वयं उसके द्वार पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। यशोधरा अपनी अमूल्य निधि राहुल को उन्हें सौंप देती है तथा स्वयं भी उनका अनुसरण करती है। तो इस कथा को लेकर यशोधरा की रचना की गई है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले इस गीत को देखते हैं। रुदन का हंसना ही तो गान, गा गा कर रोती है मेरी हृत तंत्री की तान। मीण मसक है कसक हमारी और गमक है हूक, चातक की हुत हृदय हूति जो, सो कोयल की कूक। राग हैं सब मूर्छित आह्वान, रुदन का हंसना ही तो गान। इस गीत से पूर्व, यानी यशोधरा में जब ये गीत आता है तो इस गीत से पूर्व का जो प्रसंग है उसमें राहुल अपनी माँ यशोधरा से वीणा बजाकर कुछ गाने को कहता है। जब वह नहीं गाती है तो राहुल कहता है कि माँ, तुम अपनी इच्छा से तो रोती हो, गाती हो। मैं जब कहता हूँ आपसे गाने के लिए तो मुझे हठी बताती हो। तुम नहीं गाओगी तो मैं रोने लगूंगा। तब यशोधरा कहती है कि गाती हूँ बेटा, उनके लिए रो रही हूँ तो तेरे लिए गाऊंगी क्यों नहीं। और तब वो इस गीत को गाती है। रुदन का हंसना ही तो गान, गा गा कर रोती है मेरी हृत तंत्री की तान। यशोधरा अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। इस गीत में वो अपनी वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे जीवन में रुदन, रुदन यानी रोना और रोना यानी अश्रु। तो वो कहती है कि मेरे जीवन में अश्रु का ही सौंदर्य है, आंसुओं का ही सौंदर्य है। रुदन अर्थात विरह की पीड़ा से अभिप्राय है यहाँ, क्योंकि रोना जब कोई कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तभी व्यक्ति की आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो वो अपने प्रिय विरह से व्यथित है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो विरह की पीड़ा, वो कहती है यशोधरा कि विरह की पीड़ा ही मेरे जीवन का सच्चा गीत है या गान है। ये पंक्ति यशोधरा के हृदय की गहन पीड़ा, उसके प्रेम, त्याग और स्वाभिमान को दर्शाने वाली है। वो विरह की पीड़ा को ही अपने जीवन का सच्चा गीत मानती है और उस गान मानती है। गागा कर रोती है मेरी हृत तंत्री की तान। आगे वो कहती है कि हृत तंत्री, हृत तंत्री का अभिप्राय है हृदय की वीणा। हृत तंत्री यानी हृदय की वीणा। वो कहती है कि गागा कर रोती है मेरी हृत तंत्री की तान, यानी मेरे हृदय की वीणा मानो गीत गा गा कर अपनी पीड़ा ही अभिव्यक्त कर रही है। अर्थात मेरे गीत भी मेरे दुख को प्रकट कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं गा अवश्य रही हूँ, लेकिन उस गीतों में भी मेरे हृदय की पीड़ा और वेदना ही व्यक्त हो रही है। तो मेरे हृदय की वीणा
मानो गीत गा गा कर अपनी पीड़ा ही व्यक्त कर रही है। मेरे गीत भी मेरे दुख को प्रकट कर रहे हैं। मीण मसक है कसक हमारी और गमक है हूक, चातक की हुत हृदय हूति जो सो कोयल की कूक। अब वो आगे कहती है कि मीण मसक है कसक हमारी और गमक है हूक। मीण मसक अर्थात खिंचाव या कंपन या तारों का कसना, जो वीणा के तार होते हैं उनका कसाव या उनको कसना। और गमक का अभिप्राय होता है गूंजने की आवाज या संगीत का विशेष कंपन हम कह सकते हैं। और गमक सुगंध को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो कि गीत संगीत की बात हो रही है तो ये संगीत के सुरों का विशेष कंपन इसका अभिप्राय है। तो वो कहती है कि मीड़ मसक है कसक हमारी और गमक है हूक, यानी जब वीणा के तारों को कसा जाता है, जब वीणा के तारों को खींचा जाता है या कसा जाता है, तभी उसमें से स्वर निकलता है जो कि वातावरण में स्वर लहरी के रूप में फैल जाता है। वो कहती हैं कि उसी प्रकार मेरे हृदय की कसक अर्थात पीड़ा और वेदना से उत्पन्न हूक या आह ही गीत के रूप में प्रकट हो रही है या गीत को उत्पन्न कर रही है। यानी जिस तरह से वीणा के तारों को कसा जाता है तो उसमें से स्वर निकलता है, उसी तरीके से मेरे हृदय की पीड़ा या वेदना ही गीत को जन्म दे रही है। सुमित्रा नंदन पंत ने भी कहा है कि पीड़ा से ही गीत का जन्म होता है, कविता का जन्म होता है। तो वो भी यही कह रही हैं कि जैसे वीणा के तारों को कसा जाता है तो उसमें से स्वर निकलता है, और उसी प्रकार से मेरा जो हृदय है वो दुख और वेदना से भरा हुआ है, और उससे जो हूक या आह निकल रही है वही गीत के रूप में प्रकट हो रही है। चातक की हुत हृदय होती जो सो कोयल की कूक। अब वो कहते हैं कि चातक या जिसे हम पपीहा भी कहते हैं, यानी चातक हुत का भी प्राय होता है पूर्ण समर्पण या आहुति रूप में दिया गया, तो पूर्ण समर्पण भी हम कह सकते हैं। और हुति का अभिप्राय है आवाहन या आमंत्रण। तो अभिप्राय है इस पंक्ति का कि चातक यानी कि पपीहे की पीहू पीहू में क्या होता है, चातक जो बोलता है पीहू पीहू के स्वर में, तो उसके उस स्वर में प्रिय के लिए आमंत्रण होता है और विरह की पीड़ा होती है। वो अपने प्रिय को पुकारता है पीहू पीहू के स्वर में, तो अपने प्रिय को आमंत्रित भी करता है और विरह की वेदना को व्यक्त भी करता है। उसी तरह से कोयल की कूक सो कोयल की कूक, वैसे ही कोयल की कूक में भी उसकी वेदना छिपी होती है। यानी संसार को चातक की वाणी मधुर प्रतीत होती है, कोयल की वाणी मधुर प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वो चातक के हृदय की पीड़ा होती है, विरह की पीड़ा होती है, और उसका उसके प्रिय के प्रति आमंत्रण होता है। इसी तरह से कोयल की वाणी में भी उसके हृदय की पीड़ा छिपी होती है, जिसे सुनकर संसार आनंदित होता है, वो वास्तव में उसके हृदय की पीड़ा होती है। राग है सब मूर्छित आवाहन। इस पंक्ति में वो कहते हैं कि राग है सब मूर्छित आवाहन, यानी उसी प्रकार मेरा राग, राग यानी गायन, गायन भी क्या है, मेरा गीत या मेरा गान जो है वो मूर्छित आवाहन है। मूर्छित का मतलब क्या होता है, निश्चेष्ट, जिसमें कोई चेतना न हो। तो निश्चेष्ट मेरा जो गायन है या मेरे जो गीत हैं वो भी निश्चेष्ट हैं या जीवन के उल्लास से रहित हैं, और जीवन में अब कोई सुखद कल्पना नहीं है। यानी ये जो गीत है वो गीत मेरे हृदय की पीड़ा है, और ये गीत मैं गा रही हूँ, लेकिन इस गीत में कोई उल्लास नहीं है, और जीवन में अब कोई सुखद कल्पना मेरे शेष नहीं रह गई है। और इसीलिए वो कहती हैं कि जो विरह की पीड़ा है वही मेरे जीवन का सच्चा गीत है, यह सच्चा गान है। अगली पंक्ति है, छेड़ो न वे लता के छाले उड़ जावेगी धूल, हल्के हाथों प्रभु के अर्पण कर दो उसके फूल, गंध है जिनका जीवन दान, रुदन का हंसना ही तो गान, कादम्बिनी प्रसव की पीड़ा जैसी तनिक उस ओर, क्षितिका छोर छू गई सहसा वह बिजली की कोर, उजलती है जलती मुस्कान, रुदन का हंसना ही तो गान। अब इन पंक्तियों में यशोधरा स्वयं की तुलना लता से कर रही हैं,
और वो कहती हैं कि छेड़ो न वे लता के छाले, उड़ जाएगी धूल। स्वयं को वो लता की तरह से मानती हैं और लता के रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि छेड़ो न वे लता के छाले, यानी मेरी वेदना को, छाले यहाँ पर अभिप्राय है पीड़ा का, वेदना का। तो कहते हैं कि मेरी वेदना को या मेरी पीड़ा को कोई कुरेदे नहीं, उसके बारे में कोई बात ना करे, अर्थात मेरे दुख के विषय में कोई मुझसे ना पूछे, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा दुख और बढ़ जाएगा और फिर मुझे उस दुख को सहन करना मुश्किल हो जाएगा। उड़ जाएगी धूल, यानी मुझे उस दुख को सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दुख के बारे में कोई भी ना पूछे और कोई उसके बारे में बात ना करे, अन्यथा मेरा दुख, मेरी पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी। अब क्यों ना पूछे, इसका वो बता रही हैं कारण। कहती हैं कि हल्के हाथों प्रभु को अर्पण कर दो उसके फूल, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे दुख को कोई ना पूछे, क्योंकि उससे मेरा दुख बढ़ जाएगा। कोई दुखी व्यक्ति है, अगर उसके दुख के विषय में बार बार उसके सामने बात की जाएगी तो उसकी पीड़ा फिर से ताजा हो जाती है, उसका दुख और बढ़ जाता है। इसलिए वो कहती है कि मुझसे कोई मेरे दुख के विषय में ना पूछे, क्योंकि इस लता में जो फूल खिला है, वो फूल क्या है, राहुल रूपी पुष्प है। इस लता में जो राहुल रूपी पुष्प खिला है, उसे मैं अपने प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना चाहती हूँ। और जब तक वो घड़ी आए कि मैं उस राहुल रूपी पुष्प को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करूं, तब तक मैं जीवित रहना चाहती हूँ, ताकि मैं उन्हें ये पुष्प अर्पित करके अपने जीवन को इस दान से सफल बना सकूं। इसलिए वो कहती हैं कि मेरी पीड़ा के विषय में मुझसे कोई ना पूछे, क्योंकि अगर कोई मेरे दुख के, मेरी पीड़ा के बारे में मुझसे पूछेगा तो मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी, जिसे सहन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस लता में जो राहुल रूपी पुष्प लगा हुआ है, पुष्प खिला है, उसे मैं अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करने तक जीवित रहना चाहती हूँ तथा अपने जीवन को इस दान से सफल कर लेना चाहती हूँ। गंध है जिनका जीवन दान, यानी इस राहुल रूपी पुष्प को अपने प्रभु को अर्पित करके अपने जीवन को इस दान से सफल कर लेना चाहती हूँ। रुदन का हंसना ही तो गान, यानी विरह की पीड़ा ही मेरे जीवन का सच्चा गीत है या संगीत है। कादम्बिनी प्रसव की पीड़ा, जैसी तनिक उस ओर, चितिका छोर छू गई सहसा वह बिजली की कोर, उजलती है जलती मुस्कान, रुदन का हंसना ही तो गान। कादम्बिनी, कादम्बिनी यानी मेघमालाएं, आकाश में घिरे हुए मेघ यानी मेघमालाएं। कादम्बिनी प्रसव की पीड़ा, जैसी तनिक उस ओर। अब वो इसमें कहती हैं कि मेघमालाएं जो होती हैं, वो वेदना सहकर, प्रसव की पीड़ा को सह करके, यानी बहुत बड़ी पीड़ा को सह करके, वेदना को सह करके बिजली को जन्म देती हैं। यानी मेघमालाएं वेदना को सहकर, यानी आकाश में जो गर्जना होती है बादलों के साथ में, वो वास्तव में उस पीड़ा से उत्पन्न आह है, कराह है, और उसी से बिजली का जन्म होता है। तो मेघमालाएं पीड़ा सह करके, वेदना सह करके बिजली को जन्म देती हैं। और छितिका छोर छू गई सहसा वह बिजली की कोर, और वो बिजली की चमक सहसा ही छिति के छोर को छू लेती है, यानी उस बिजली की चमक सहसा ही धरती को भी प्रकाशित कर देती है, धरती पर भी चमक जाती है। तो मेघमालाएं पीड़ा सह करके, वेदना सह करके बिजली को जन्म देती हैं, और उस बिजली की चमक सहसा ही धरती को भी प्रकाशित कर देती है, छिति के छोर को छू लेती है, यानी धरती के किनारों तक फैल जाती है, धरती को भी प्रकाशित कर देती है। और फिर कहते हैं आगे कि उजलती है जलती मुस्कान, यानी बिजली के उस प्रकाश के पीछे मेघमालाओं की पीड़ा छिपी होती है, जिसे संसार नहीं जान पाता है। वह तो केवल उजले प्रकाश को देख पाता है, उजली रोशनी को देख पाता है, और उस प्रकाश के पीछे जो मेघमालाओं की पीड़ा छिपी होती है, वो संसार नहीं जान पाता है। उसी प्रकार संसार भी मेरे गीत को सुन रहा है, लेकिन उस गीत में छिपी हुई मेरी वेदना को महसूस नहीं कर पा रहा है, जान नहीं पा रहा है। रुदन का हंसना ही तो गान, यानी विरह की पीड़ा ही मेरे जीवन का सच्चा गान है, सच्चा गीत है। अगली पंक्तियां हैं,
यदि उमंग भरता न अद्रि के जो तू अंतर दाह, तू कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल प्रवाह, सुलभ कर सबको मज्जन पान, रुदन का हंसना ही तो गान। पर गोपा के भाग्य भाल का उलट गया वह भी इंदु, टपकाता है अमृत छोड़कर ये खारी जल बिंदु। कौन लेगा इनको भगवान, रुदन का हंसना ही तो गान। अब इस पंक्ति में यशोधरा कहती हैं कि यदि उमंग भरता ना अद्रि के जो तू अंतर दाह। यशोधरा जब पहाड़ों से निकलते हुए जल प्रवाह को देखती है, झरनों को देखती है, तो वो उन पहाड़ों को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि तेरे हृदय में यदि उमंग भरता ना अद्रि, अद्रि का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, और अंतरदाह का मतलब है हृदय की जलन, मन की जलन या दुख या पीड़ा। तो वो झरनों को बहते हुए देखती है, जल प्रवाह को देखती है, तो पहाड़ों को संबोधित करती हुए कहती है कि यदि तेरे हृदय में दुख रूपी ज्वाला का ताप संचित ना हुआ होता, अंतरदाह मतलब तेरे हृदय में अगर दुख की जलन नहीं होती, दुख का ताप नहीं होता, तो जो है कि तेरे हृदय में दुख रूपी ज्वाला का ताप अगर संचित ना हुआ होता, तेरे हृदय में दुख या वेदना नहीं होती और उस वेदना से तेरा हृदय रो ना रहा होता, तो फिर क्या होता कि तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल प्रवाह। तो अगर तेरे हृदय में वेदना और दुख का ताप नहीं होता, तेरा हृदय वेदना से जल ना रहा होता और उस जलन से तेरा हृदय रो ना रहा होता, तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल प्रवाह। तो ये कल कल करता हुआ निर्मल स्वच्छ जो झरना है, जो कि प्यासे कंठों की प्यास बुझाता है, वो कहाँ मिल पाता। तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल प्रवाह, यानी तो ये कल कल की ध्वनि करता हुआ निर्मल स्वच्छ झरना जो कि प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के काम आता है, वो कैसे मिल पाता, अर्थात नहीं मिल पाता। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि कहाँ मिल पाता, अर्थात नहीं मिल पाता। तो झरना क्या है, पहाड़ों के हृदय का क्या ताप है, उनके हृदय का दुख है, वेदना है, आंसू है, जो झरने के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, सुलभ कर सबको मज्जन पान, और वो झरने के रूप में प्रवाहित होकर के सबकी प्यास को बुझा रहे हैं। मज्जन पान यानी सबकी प्यास बुझाने के काम आ रहे हैं। और अगर पहाड़ों के हृदय में पीड़ा ना होती, तो ये मीठे जल का झरना कैसे लोगों की प्यास बुझा पाता। तो इसलिए रुदन का हंसना ही तो गान, यानी मेरे जो विरह की पीड़ा है वही मेरे जीवन का सौंदर्य है, मेरे जीवन का सुंदर गीत है। अगली पंक्तियां हैं कि पर गोपा के भाग्य भाल का उलट गया वह इंदु, टपकाता है अमृत छोड़कर ये खारी जल बिंदु। अब इतना सब कहने के बाद यशोधरा अपने आप को बहुत अभागन मानती है, वो अपने दुर्भाग्य को कोसती है, कहती है कि पर गोपा के भाग्य भाल का उलट गया वह इंदु। वह स्वयं को अभागन मानते हुए कहती है कि काल प्रवाह के कारण गोपा के भाग्य भाल का, यानी काल प्रवाह के कारण आज उसका भाग्य उलट गया है, भाग्य उसके विपरीत हो गया है, उसका दुर्भाग्य जाग गया है या उसका सौभाग्य रूठ गया है। तो यशोधरा कहती है कि काल प्रवाह के कारण आज उसका भाग्य उससे रूठ गया है और इसीलिए टपकाता है अमृत छोड़कर ये खारी जल बिंदु, और इसीलिए उसके सौभाग्य रूपी चंद्रमा, उसका सौभाग्य रूपी चंद्रमा, इंदु का मतलब है चंद्रमा, उसका सौभाग्य रूपी चंद्रमा अब सुख रूपी अमृत के स्थान पर, अमृत तो अमृत किस चीज का, सुख रूपी अमृत के स्थान पर खारे जल बिंदु यानी अश्रु रूपी खारे जल बिंदुओं की वर्षा करने लगा है। अश्रु रूपी खारे जल बिंदु टपका रहा है। तो कह रही है यशोधरा कि मैं बहुत अभागन हूँ और काल के प्रवाह के कारण आज मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है और इसीलिए मेरा सौभाग्य रूपी चंद्रमा सुख रूपी अमृत के स्थान पर अश्रु रूपी खारे जल बिंदुओं को टपका रहा है। कौन लेगा इनको भगवान। अब वो कहती है कि इसको कौन लेगा, यानी उसके आंसू और उसकी पीड़ा को
कौन दूर कर पाएगा? अर्थात उसके आँसू और उसकी पीड़ा, उसके दुःख को अब कोई दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यही उसका भाग्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तो अब उसका जीवन इसी अश्रुओं में और इसी पीड़ा में कटना है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो इस तरह से जो विरह की पीड़ा है वही उसके जीवन का उसको गीत लगता है, गान लगता है। इस गीत में मैथिली शरण गुप्त ने रसम शब्दों का भी प्रयोग किया है और यशोधरा के मन की पीड़ा का, वेदना का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है और साथ ही उन्होंने यशोधरा के प्रेम, त्याग और उसके स्वाभिमान को बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति दी है। वो विरह की पीड़ा को भी अपना सौभाग्य मानती है, अपना वैभव मानती है और अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पित है, वो उनके लिए प्रतीक्षारत है। तो इस तरह से नारी जीवन के दुःख की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।